हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों आज हम आपको 3000 LPS RO प्लांट के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पानी सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इसकी पूरी हम आपको जानकारी देंगे। तो एक छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना। तो सर्वप्रथम जो हमारा पानी स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे इनलेट पानी होता है। यहाँ पे तो 1 HP की मोटर लगी होती है। यहाँ से पानी इनलेट होके ये हमारा लो प्रेशर पंप है, यहीं से पानी हमारा आउट होता है। फिर ये हमारा ज़्यादा जाके यहाँ पे 2 टैंक से ये लगे होते हैं। ये मल्टीपोर्ट वाल है। यहाँ पे एक हमारा MGF फिल्टर होता है और दूसरा हमारा ACF फिल्टर होता है। ये यहाँ पे हर दोनों पे ही मल्टीपोर्ट वाल लगाए गए हैं। तो फिर सीधा होके यहाँ से हमारी चलती है। यहाँ पे 2 हमारे पर 2 प्री फिल्टर लगे होते हैं। इसका जो फिल्टर 5 माइक्रोन का इसके अंदर छिद्र होता है, फिल्टर लगा होता है। ये दोनों आपस में कंबाइंड है, सीरियल नहीं है लेकिन आपस में कंबाइंड है। यहीं से ही इसी के अंदर जो फिल्टर होता है, फिल्टर करते हुए दोनों एक ही, फिर यहाँ पे देखो दोनों कनेक्शन एक में ही है। यहीं से ही होके सीधा हमारा हाई प्रेशर पंप को पानी देता है। यहाँ पे एक प्रेशर स्विच लगा होता है। इस प्रेशर पंप को पानी खींचता है और खींच के सीधा हमारा जाके मेमोरान के अंदर देता है। इस मेमोरान में 3 फिल्टर लगे होते हैं। ये जो देख रहे हो यहाँ से इन होता है। इन होके इस ये जो हाउजिंग देख रहे हो, इसी हाउजिंग के अंदर 3 हमारे मेमोरान फिल्टर होते हैं, लगे रहते हैं। तो इसी के तीनों से ही फिल्टर करके हमारा जो ये बीच में पाइप ऊपर दिख रही है, इसी से ही सीधा हमारा जो अच्छा वाटर होता है, जिसको हम कहते हैं RO को पानी, इसको हम ट्रीटेड वाटर बोलते हैं। तो हमारा ट्रीटेड वाटर यहीं से ही निकलता हुआ सीधा हमारे पास प्रेशर गेज लगा हुआ है। उस प्रेशर गेज पे दिखाई पड़ता है। चलो हम प्रेशर गेज को दिखाते हैं। तो ये प्रेशर गेज है। यहाँ पे देखो, यहीं से हम इसकी सेटिंग देखते हैं कि कितना हमें LPH पे हमें पानी को लेना है। तो ये 3000 लीटर LPH पे हम इसको चलाते हैं। तो सीधा हमारा यहीं से ही पानी होता हुआ टैंक में चला जाता है हमारे। अब हम चलते हैं डोजिंग की साइड और यहाँ पे फिर दिखाते हैं कि जो हमारे पास डोजिंग, एक यहाँ पे डोजिंग पंप दी जाती है, उसके बारे में दिखाता हूँ। तो एक बार पहले पुनः मैं इधर ले चलता हूँ। ये यहाँ से देखो, ये हमारा रिजेक्शन पानी है, जो वेस्टेज पानी जिसको कहते हैं। वेस्टेज पानी को हम निकाल देते हैं। वेस्टेज पानी निकालने के लिए देखो, कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे हम एक वाल्व लगा रखे हैं। इस वाल्व से हम वेस्टेज पानी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादा वेस्टेज लिया जा सकता है, कम वेस्टेज पानी लिया जा सकता है। दोनों प्रक्रिया हम यहीं से ही करते हैं। अब वहाँ से ही सीधा हम इधर आते हैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ भी एक गेज लगा रहता है कि कितने हम पानी रिजेक्शन कंजेक्शन दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों हम पता करते रहते हैं। यहीं से ही सीधा होकर हमारे ये टैंक में चला जाता है। पराया क्या है कि पानी को हम फेंकते नहीं, इसको हम बाथरूम में यूज कर लेते हैं, क्योंकि पानी की बहुत समस्या आगे चल सकती है। तो जो इसका वेस्टेज पानी कहीं पे फेंके ना, इसको स्टोर करके रखे, तो इसको हम बाथरूम में यूज कर सकते हैं। डोजिंग पंप हमारे पास है। तो डोजिंग पंप में हम तो एंटी स्केलिंग डोजिंग करते हैं। तो एंटी स्केलिंग डोजिंग करते हैं तो आपको ये पता होने जानते होंगे कि इसका केमिकल हमारे जो ट्रीटेड वाटर होता है उसमें चला जाता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस डोजिंग जो है ट्रीटेड वाटर में नहीं जाता है, क्योंकि इसका जो एक गाढ़ापन होता है 0.1 के जो स्केलिंग होती है वो होती है। ये जो हम एंटी स्केलिंग करते हैं, ये इसके अंदर का जो पाइप के अंदर जो
स्केल जम जाता है या मेमोरन के अंदर जो स्केल जमा होता है उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है। क्लीन करने के बाद फिर ही वो बाहर निकालता है, क्योंकि हमारा उसमें केमिकल जाने नहीं देता। और जो इसमें इस डोजिंग पंप के बगल जो 2 फिल्टर लगे होते हैं उसका 5 माइक्रोन का छिद्र होता है। ये जो हमारे पास जिसको हम प्री फिल्टर बोलते हैं, इसमें 5 माइक्रोन के छिद्र होते हैं। तो इसमें भी जो फिल्टर लगे होते हैं, जो कार्टिज फिल्टर होते हैं, इसके कार्टिज फिल्टर लगे होते हैं, इसका जो छिद्र होता है 5 माइक्रोन का छिद्र होता है। तो इसी कारण से ये यहाँ भी फिल्टर पानी को रोकता है, जो पानी को यहीं से ही फिल्टर करना शुरू कर देता है। तो चलो हम दिखाते हैं इसमें कौन सा फिल्टर लगा होता है। तो एक तो ये माइक्रोन फिल्टर हो गया, एक होता है थ्रेड फिल्टर। तो ये पेपर का फिल्टर होता है, इसमें कई प्रकार के पेपर लगे होते हैं। तो कई इस पेपर से होके ये जो है पानी इसमें फिल्टर होता है। और ये दूसरा हमारे पास भी पड़ा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड फिल्टर। ये थ्रेड फिल्टर है। तो इसका भी 5 माइक्रोन का ही छिद्र होता है। ये भी एक फिल्टर करके बढ़िया से पानी इधर से निकालता रहता है। अब हम आपको जो इस मेमोरन के अंदर फिल्टर लगते, हाउजी के अंदर जो मेमोरान होते हैं, इसमें जो फिल्टर होते हैं, उसी को हम तीनों आपको दिखाते हैं। तो उसका फिल्टर कैसे होता है हम आपको एक बार उस फिल्टर को भी बता देते हैं, क्योंकि तीनों फिल्टर को हम रख लिए थे कि अगली आपको हम जानकारी देंगे। ये देखो, ये मेमोरान है, इसका जो फिल्टर होता है, इसमें पेपर के फिल्टर लगे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेपर भरे होते हैं, वो कोई ऐसा पेपर नहीं होता, दूसरा पेपर होता है। तो इसका जो छिद्र होता है 0.001 माइक्रोन का छिद्र होता है। इसलिए इसमें एंटी स्केल का डोजिंग देते हैं, वो केमिकल इसके अंदर नहीं आ पाता, वो हमारा रिजेक्शन के साइड चला जाता है। जो हमारा ट्रीटेड वाटर होता है उसमें वो केमिकल नहीं आ पाता, इसलिए इसमें सही पानी ही निकलता है। इस चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए। तो पानी जो प्रेशर यहीं से जाता है और सीधा हमारा इन्हीं पेपर के हुक के पहला फिल्टर, दूसरा फिल्टर, तीसरे फिल्टर से ही निकल के इस रास्ते से ही आके वहाँ जो हमारा ट्रीटेड वाटर होता है, यहाँ से हमें बढ़िया पानी मिलता है। तो हमारे पास जो पानी हम लोग देते हैं 35 से लेके 45 TDS इसका रहता है। तो हम ये मल्टीपोर्ट है, यहीं पे हमारा ये फिल्टर का कार्य चलता रहता है। तो इसको अगर हमें कभी घुमाना हो तो इसको प्रेस करके ही घुमाया जाता है। ऐसे घुमाओगे टूट जाएगा, तो फिर प्रेस करना है। प्रेस जितना प्रेस करके फिर इसको हम जगह जगह पे बैक वॉश इस तरह कर सकते हैं। तो दूसरे पे भी हम मल्टीपोर्ट पे चलते हैं, वो उस पर भी सेम इसी तरह प्रतिक्रिया होती रहती है। तो ये देखो बैक वॉश होता है। बैक वॉश को आपको प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तो करना ही पड़े। 20 मिनट कर दोगे जितनी इसकी गंदगी, उसके बाद फिर आपको ये यहाँ पे रेजिन है, रेजिन के बाद फिर आपको सर्विस पे डाल देना है, जिसको हम फिल्टर कहते हैं। दूसरे पे भी ये जो हमारा मल्टीपोर्ट लगा वो, इस पर भी इस ऐसी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। पहले आपको बैक वॉश करना पड़ेगा। बैक वॉश करने के बाद, बैक वॉश कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो वाटर प्रेशर पंप लगा हुआ, ये हाई प्रेशर पंप है। तो बैक वॉश करने के लिए हमें बैक वॉश की तरफ ले जाना पड़ेगा, फिर रेजिन की तरफ फिर ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, ये लो प्रेशर पंप, फिर हाई प्रेशर पंप। तो इनको स्टार्ट कर से हम किया जा सकता है। तो चलिए अब हम इसको दिखाता हूँ, उस पर ले चलता हूँ। ये फिल्टर पे, फिल्टर मतलब जब पानी हमारा कार्य करने लगता है। इसको ले जाने के लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन दबानी पड़ेगी। पहले रॉ वाटर पंप को लगाना चालू करना पड़ेगा, जो हमारा लो प्रेशर पंप कहते हैं। स्टार्ट होते ही इसका कम से कम 2 kg के ऊपर प्रेशर जाना चाहिए। 2 kg प्रेशर जाते ही, हाँ अब इतना प्रेशर हो गया। तो अब हमें हाई प्रेशर पंप को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतना ही प्रेशर हो जाएगा तो ये फुल माना जाता है। देखो हो गया हाई प्रेशर पंप स्टार्ट। और ये देखिए 15 kg पे चला रहे हैं, ये भी 13 kg पे है, ये 1.5 kg पे आ गया, और ये 2 kg लमसम हो गए। तो हम चलते हैं दूसरे एजीएफ और एसीएफ फिल्टर की तरफ चलते हैं।
इसका भी हम प्रेशर देखते हैं कितना कितना प्रेशर रहता है। तो इसका देखो लमसम 2 kg के आस है और दूसरे वाले का 2 kg पूरा पूरा है। तो ये हमारे दोनों सही तरह से कार्य कर रहे हैं। तो अभी हमने पिछली वीडियो डाला था इसको स्केलिंग कैसे करना है, तो डिस्केलिंग करना सब कुछ बताया गया है। तो हम डोजिंग पंप को जो यूज़ करते हैं, तो एंटी स्केलर से हम डोजिंग पंप डाल के इसको स्केल हटाने काम होता है। ये हमारी पंप होती है 1 किलो वाट की है ये पंप, लो प्रेशर वाटर पंप लगी रहती है। आगे बढ़ते रहते हैं हम और इसका हाई प्रेशर का देखते हैं। 29 kg प्रेशर है इसका। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।